भाव सौंदर्य में देखिए, शिल्प सौंदर्य देखिए, यहां शब्द चयन सार्थक एवं भावानुकूल है। कवि ने जीवन को व्यापक एवं समग्र दोनों रूपों में देखा है। बादल का मानवीकरण होने के कारण यह मानवीकरण अलंकार है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की शोभा व्याप्त है। अर्थात जहां एक शब्द दो बार आया हो एवं उसके अर्थ भी समान हो तो वहां क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश, अर्थात एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और उसका अर्थ भी एक ही है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अट नहीं रही, देखिए यहां देखिए, अब इसमें दूसरी कविता है इन्हीं की, सुमित्रानंदन पंत निराला जी की कविता है अट नहीं रही। तो इसमें यहां देखेंगे, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट माने समाना, प्रवेश करना, आभा माने चमक, और फागुन माने फाल्गुन मास जो महीना आता है फागुन का, सट माने स्पर्श करना, सटना, छूना। प्रस्तुत पद्यावतरण महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही से उद्धृत है। उसमें इस कविता में कवि ने फागुन के महीने की मादकता को चित्रित किया है। देखिए फागुन का महीना कैसा होता है, उसकी मादकता कैसी होती है, उसका आनंद कैसा होता है, इस काव्य में देखेंगे। निराला जी कहते हैं कि फागुन के महीने की मस्ती व उल्लास कहीं भी समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो निराला जी कहते हैं कि फागुन के महीने की मस्ती व उल्लास कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम, सुगंध युक्त एवं आकर्षक है कि वह पूरी तरह अत्यंत सुंदर एवं हृदयग्राही दृश्य बिखेरते हुए है कि वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा सकते हैं। इतनी शोभायमान हो रही है फागुन माह की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता पुष्पों के द्वारा है, इतनी खुशबू फैल रही है वातावरण में, प्रकृति ने श्रृंगार किया है इस सृष्टि का, तो इतनी जो है समा नहीं रही है, वो आभा आकर्षक है कि आखिर वो कहां समाए, कहां बसे, वो कहां बसाए। यहां देखिए शिल्प सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। और अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। माधुर्य गुण से संपन्न कोमलकांत पदावली है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक है। शब्द संयोजन भावानुकूल है। दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग किया है। नंबर 2 देखिए, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की मादकता एवं उल्लास को व्यक्त करते हुए चारों तरफ व्याप्त प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी व सजीव चित्रण किया है। यहां देखिए निराला जी कहते हैं कि हे फागुन, जहां कहीं भी सांस ली जाती है उसी जगह से सुगंध ही सुगंध आती है। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण विशाल आकाश में उड़ने के लिए सबको पंख लगा दिए हैं। फागुन के महीने में चारों तरफ उल्लास व मस्ती का वातावरण छा जाता है। सभी प्राणी इस महीने में मदमस्त हो जाते हैं और आनंद व प्रसन्नता के कारण स्वयं को सहज व हल्का अनुभव करते हैं। फागुन मास में सर्वत्र इतना सौंदर्य व्याप्त है कि यदि उससे कवि अपनी नजरें हटाना चाहता है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि खुद कहता है कि उससे अपनी नजरें हटाना चाहता हूं
तो इतना मजबूर हूं कि चाहते हुए भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूं। ये देखिए, इसमें आप शिल्प सौंदर्य में फाल्गुन महीने का मनोरम वातावरण का सुंदर चित्रण है। माधुर्य गुण संपन्न भाषा है। काव्यांश की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली है। लयात्मकता, गेयता के गुण विद्यमान है। मुक्तक, छंद व श्रृंगार रस की प्रधानता है। घर घर व पर पर में पुनरुक्ति, प्रकाश व अनुप्रास अलंकार की शोभा व्याप्त है। फागुन के महीने का मानवीकरण होने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। तो मानवीकरण अलंकार क्या है कि जहां जड़ प्रकृति में मानवीय प्रकृति पर मानवीय आरोप लगाया जाए, वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे सिंधु सेज पर धरा वधु कुछ तनिक संकुचित सी बैठी, प्रलय निशा की स्तब्ध रजनी में मान किए सी ऐठी सी। तो यहां देखिए तीसरा, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर माने हृदय में, मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ये तीसरा पद्य खंड है हमारा। उर माने हृदय, गंध माने सुगंध, और यहां खुशबू देखिए, खुशबू, गंध माने सुगंध खुशबू, पुष्प माल माने फूलों की माला, पाट पाट माने जगह जगह, शोभ माने शोभा, शोभ श्री सौंदर्य से भरपूर, पट माने समान। तो यहां देखिए प्रस्तुत पद्यावतरण में महाकवि निराला जी ने फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव व हृदयग्राही चित्रण किया है। निराला जी कहते हैं कि फाल्गुन महीने के आने पर इसका सौंदर्य केवल लोगों के तन मन पर ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रकृति पर दृष्टिगोचर हो रहा है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध पुष्प माल। पेड़ों की डालियां किसलई लाल रंग की पत्तियों से लदी हुई हैं। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से सुगंधित फूलों की मालाएं शोभायमान हो रही हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे सुगंधित खिले हुए फूलों से पूरी तरह से लद जाते हैं। प्रकृति का प्रत्येक अंग सौंदर्य की छटा से परिपूर्ण है और फागुन में प्रकृति की सुंदरता इतनी बिखरी पड़ी है कि किसी भी कोने में समा नहीं रही है, पट नहीं रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो यहां देखिए, यहां फिर वही आ जाएगा आपके, ये तो पहला ज्यों की त्यों रहेगा। इसके बाद आप श्रृंगारस माधुर्य, ये भी ज्यों की त्यों है। कहीं शब्द की आवृत्ति से काव्यांश में सजीवता व विशेष सुंदरता आ गई है। दृश्य बिंब योजना है। गेयता एवं व तुकबंदी का समावेश है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये आपका अर्थ हो गया। और अगर कहीं भी कोई परेशानी है आपके इनमें तो आप पूछ लें। और इसमें आपके दो उत्साह नामक कविता में 2 1 और 2 ये पद्यांश हैं, और अट नहीं रही है में 1 2 और आपका 3 पद्य खंड है। इनको आप कर लेना, और इस वीडियो से आप इसको अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। और जहां तक प्रश्न उत्तर की बात है, मैं प्रश्न उत्तर आपको कल बताऊंगा, क्योंकि बेटे आप पर ज्यादा वर्क हो जाएगा, इसीलिए आज का वर्क आपका इतना ही। तो हम चलते हैं इस उमंग के साथ, इस आशा के साथ कि हम फिर कल मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू।